हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल मैथ द सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। बट्टा, ये बट्टा क्या होता है? एक दुकानदार एक दुकान पे आप चीज़ लेने जाते हैं और उस पर जो दाम छपा होता है उसे अंकित मूल्य कहा जाता है। अंकित मूल्य, उस पर दाम छपा होता है अंकित मूल्य। मान लो कि उस पर दाम 200 रुपये छपे हैं अंकित मूल्य। दुकानदार कहता है कि हम आपको 15% का छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो यही जो 15% की छूट वो देता है वो डिस्काउंट या बट्टा कहलाती है। तो विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा? देखें आप, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 200 का 85/100। ये होता है, वही 15% आप घटा दें। अब ये कट गए और 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 160 रुपया ये आपका डिस्काउंट मिला। बट्टा वो 160 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। और बट्टा आप निकालना चाहें, बट्टा कैसे निकालते हैं तो ये आप देख लें। बट्टा 200 का 15%, 15/100, 2 सिफर 2 सिफर, 15 दूनी 30 रुपया ये बट्टा होगा। अब देखिए, कभी कभी दुकानदार कई बट्टे एक साथ देता है। जैसे देखें, कहता है कि 10% और 5% और 15% का 3 क्रमिक बट्टा दिया जाएगा। तो इस तरह के बट्टा को बट्टा श्रेणी कहा जाता है। बट्टा श्रेणी कहा जाता है जब एक से ज़्यादा बट्टे दे हो, 2 हो 3 हो। बट्टा श्रेणी में बट्टा का क्रम से होना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे ये है 10, 5, 15, या ऐसे भी हो सकता है 5, 10 और 15%, 5% और 10% और 15%, ये क्रम भी हो सकता है। उससे कोई अंतर बट्टा में नहीं होता। हाँ, अब देखें, अगर कोई वस्तु आपकी जो है 20%, 5% और 10% के बट्टा श्रेणी पर दी गई तो इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा? ये समतुल्य बट्टा क्या होता है भाई? समतुल्य बट्टा का मतलब होता है कुल बट्टा कितना होगा। तो एक तरीका होता है कि पहले उसका 20% निकालें, फिर 5% निकालें, फिर 10%, फिर सबको जोड़ें। तो कई बार करना पड़ेगा, लंबा सा काम होता है। देखिए, एक बट्टा श्रेणी है 20, 5, 10%, 20। तो आप इसका समतुल्य बट्टा भी आपको बताया जा रहा था। समतुल्य बट्टा निकालना है तो वो होता है 100 गुणे 80/100 गुणे, अब 100 में से 5 घटा दें 95/100 गुणे 10 घटा दें 90/100। देखिए, ये 2 सिफर से 2 सिफर, ये 1 सिफर से 1 सिफर, ये 1 सिफर से 1 सिफर, और फिर आप 5 से काटें, 5 दूनी 10, 5 सिफर सिफर, 5 1 5, 5 9 45। अब इन सब का आप गुणा और फिर भाग करेंगे तो ये 68.4 आता है। आप 100 में से इसको घटा देंगे तो ये आपका 31.6 ये आपका समतुल्य बट्टा होता है। और ये समतुल्य बट्टा हमेशा इनके जोड़ से कम आएगा। देखिए, 20, 5, 25, 25, 10, 35%, लेकिन ये आ रहा है 31.6%। ये बात ध्यान रखने की है। अब हम लोग कुछ सवाल करते हैं भाई इस पर। प्लीज पहला सवाल पढ़ें। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए हो, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए, ये जो है एकदम सिंपल सा सवाल लिया गया है, पहला सवाल है इसलिए। देखिए, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य पर छूट। 150 का 20% छूट है तो 80/100 इसको कर देंगे। 100 में से घटा के उतने बटे 100 कर देते हैं। 1 सिफर 1 सिफर 1 सिफर, 15 अट्ठे 120 रुपया विक्रय मूल्य होगा। 20% छूट निकाल। अगर छूट पूछ रहा हो आपसे तो 150 का 20%, बट्टा अगर पूछ रहा है तो 150 का 20/100 आप कर देते। 1 सिफर 1 सिफर और 15 दूनी 30 रुपया ये होता। तो ध्यान रखने की चीज है ये। प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। एक व्यक्ति 1200 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 10% तथा 20% की क्रमिक छूट पाता है। वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। वह उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे
कि उसे 15% का लाभ मिले। ये है आपका सवाल। देखिए 1200 रुपये है, उसको ये बट्टा श्रेणी मिलती है 10%, 20%, फिर 10% वो किराए पर खर्च करता है और फिर उस पर 15% का लाभ चाहता है, तो उसका विक्रय क्या मूल्य क्या होगा। तो पहले देखें उस दुकानदार का विक्रय मूल्य निकालें जिसने उसको बट्टा श्रेणी दी। दुकानदार का विक्रय मूल्य ये हो जाएगा 1200 गुणे 10% पहले है तब ये 90/100 और फिर 20% है तो ये 80/100। ये सिफर और ये सिफर और ये सिफर और ये सिफर 9 8 72 और 72 में 12 से गुणा करें, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 सत्ते 84 और 84 2 86, 864 रुपये उस दुकानदार का विक्रय मूल्य था। अब आप देखें इस 864 रुपये पे वो 10% परिवहन खर्च होता है, तो परिवहन सहित क्रय मूल्य उस आदमी का क्रय मूल्य ये हो जाएगा 864 का 110, 10% खर्च होता है तो 110/100, एक सिफर 10 से भाग कर देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब 11 से गुणा कर दें, 11 चौक 44 की 4 हासिल 4, 11 छक्का 66, 66 4 70 के सिफर हासिल 7, 11 88 और 7 95, 950.4 रुपया ये हुआ। ये उसकी कुल लागत आई। अब वो उस पर 15% का लाभ चाहता है, तो आदमी का विक्रय मूल्य तो हो जाएगा 950.4 गुणे 15% लाभ है 115/100, तो आप काट लें 5 दूनी 10, 5 नहीं 15, 5 दूनी 10, 5 सिफर सिफर करेंगे, फिर 23 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1092.96 रुपया। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये इस तरह सवाल लगाए जाते हैं जब बट्टा श्रेणी दी हो, उस पर परिवहन खर्च दिया हो, उस पर फिर लाभ चाहता हो, तो इस तरह सवाल जाता है। प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है। दुकानदार उस पर 10%, 5% तथा 2% की क्रमिक छूट देता है। उसका शुद्ध विक्रय मूल्य कितना है? हाँ देखिए ये है 20,000 रुपये अंकित मूल्य है। दुकानदार उस पर एक उसको बट्टा श्रेणी देता है 10% की, 5% की, 2% की, तो कह रहे हैं शुद्ध विक्रय मूल्य कितना है। तो ये देखें विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 20,000 गुणे पहली 10% छूट है तो 100 में से 10 गए 90/100 गुणे फिर 5% है तो ये 95/100 गुणे फिर 2% है तो 2/100। देखिए 2 2 4 0 ये हो गए और 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10 और 5 1 कम 5 ये। अब इन सब का आप गुणा करेंगे तो 16,758 रुपये ये आपका उसका शुद्ध विक्रय मूल्य आएगा। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। एक दुकान में एक घड़ी 825 रुपए की कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दी। यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या है? 10%। देखिए 3 चीज है, दाम लगा है, छूट दी है और लाभ भी दिया है, तो क्रय मूल्य निकालना है। इसका सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 ऋण प्रतिशत छूट बटे 100 धन प्रतिशत लाभ। ये सूत्र होता है आपका। अब रख लें अंकित मूल्य 825 है गुणे 100 ऋण छूट दी है 20% की बटे 100 धन लाभ ले रहा है 10% का, तो ये हो जाएगा
825 गुणे 100 में से 20 गए 80 बटे ये आपका 110 हो जाएगा। एक सिफर से एक सिफर कट गए। अब 11 सते 77, 5 82, 55, 11 पचे 55, 8 से गुणा 8 पंजे 40 और 8 सते 56, 4 60, 600 रुपया आपको मिल जाएगा उसका क्रय मूल्य। प्लीज 5वां सवाल पढ़ें। एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है, फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु पर 250 रुपए अंकित हैं, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? हाँ देखिए, 8% की छूट डिस्काउंट बट्टा देता है, लाभ 15% कमाता है विक्रय मूल्य पर। अगर उस पर 250 रुपया लिखा है तो उसका लागत मूल्य क्या है? आप देखें, लागत मूल्य बराबर सूत्र वही है जो आपने चौथे सवाल पे देखा। अंकित मूल्य गुणे 100 ऋण प्रतिशत छूट बटे 100 धन प्रतिशत लाभ। ये है आपका सवाल। अंकित मूल्य 250 और 100 ऋण छूट मिली है 8 की, बटे लाभ जो है 15 का है, 100 धन 15। तो ये हो जाएगा 250 गुणे 100 में से 8 गए 92 बटे 100 में 15 जोड़ दें 115। 5 दूनी 10, 1 बचे 15, 5 तिहाई 15 और 5 पचम 25, 5 सिफर सिफर 23 चौको 92, 50 सिफर सिफर 4 पंजे 2, 200 रुपया उसका लागत मूल्य था। बस स्टूडेंट, ये 5 सवाल आपने पहले देखा डिस्काउंट क्या होता है, बट्टा, फिर आपने देखा बट्टा श्रेणी क्या होती है, फिर आपने देखा समतुल्य बट्टा क्या होता है। उसके बाद आपने 2 विधियां देखी 1 से 5 सवालों में। पहला सवाल एकदम सिंपल बेसिक था और बाकी आपने 2 तरीके देखे। अब अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।